So, hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 51 of the video lecture series, and in this lecture we are going to start a topic velocity potential function. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ इक्वेशंस भी हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर अगर कोई वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आता है या एक्सेलरेशन निकालने का आता है तो ये चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब उसी के से मिलता टॉपिक है कि भाई अब हमें वेलोसिटी निकालना तो आ गया कि u क्या होता है, v क्या होता है, w क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम उसी बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो पहला फंक्शन आता है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, जिसको कि हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें दो फंक्शन पढ़ने हैं बेसिकली, एक आपका स्ट्रीम फंक्शन, एक आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इस वाले कह सकते हो टॉपिक में या इस लेक्चर में हम लोग आज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में लोग में फिर आते हैं स्ट्रीम फंक्शन के ऊपर। तो देखो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता क्या है, अगर ऐसे देखा जाए तो क्या डिफाइन कर सकते हो। तो देखो हम ऐसे डिफाइन करें कि इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, whose negative derivative with respect to any direction gives the velocity in that direction। मतलब कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको अगर हम उसका उस फंक्शन का निगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं, यानी किसी डायरेक्शन के साथ अगर उसको निगेटिव डेरिवेटिव लिया जाए तो वो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा हमें। ठीक है, मतलब कि जैसे फाई है तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। फाई क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। हमने क्या किया, फाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया विथ नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव डेरिवेटिव विद द डायरेक्शन एक्स। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें एक्स की वेलोसिटी u प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं डेल फाई का y के डायरेक्शन के साथ, डेल फाई अपॉन डेल y, तो y की वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। तो यानी अगर हम इसको y से डिफरेंशिएट करें उस पोटेंशियल फंक्शन को विथ नेगेटिव साइन तो हमें वहां से v मिल जाएगा। ठीक, और अगर हम इसी को डेल फाई अपॉन डेल जेड करते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर हम एक मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नेगेटिव डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन के साथ अगर लिया जाएगा तो वो उस डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हमें u निकालना है तो क्या चाहिए, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, क्योंकि x की वेलोसिटी u होती है। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका x y z, इसकी वेलोसिटी u है, इसका v है, इसका w है। ठीक, u v एंड w। अब देखो x से डिफरेंशिएट किया u मिल गया, y से डिफरेंशिएट करेंगे v मिलेगा, w से z से डिफरेंशिएट करेंगे तो w मिलेगा। तो यह आपका होता है, इन तीनों को हम बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो इसको लिख लीजिए एक लाइन में, लिखो इसमें स्टेटमेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज, velocity potential function is defined as a scalar function of space and time, a scalar function of space and time such that
its negative derivative such that its negative derivative with respect to any direction such that its negative derivative with respect to any direction gives the velocity component in that direction such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction. It is denoted by phi. It is denoted by phi. ठीक है, तो यहां पे क्या है कि फाई क्या हो जाएगा आपका, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज आप नोट कर सकते हो कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फॉर स्टेडी फ्लो। तो यहां से हम इसको नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी उसकी। आई थिंक ये इतना नोट हो गया होगा। अब इसमें हमें फाइंडिंग क्या करनी होगी, तो सबसे पहले ये आपसे रहेगा कि लाप्लास कोई भी मतलब पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो उसके बारे में कुछ क्या सेटिस्फाई कराइए कि स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, तो ऐसा कुछ कंडीशन पूछता है। तो इसके आगे लिखिए, अब वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो, continuity equation for steady incompressible fluid flow क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del w अपॉन del z इज इक्वल टू 0। स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन इतना होता है, del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del w अपॉन del z। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट अप करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u v एंड w इन दिस इक्वेशन। मान लो ये इक्वेशन नंबर पहला है, ये इक्वेशन नंबर दूसरा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट अप करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ u की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक, प्लस डेल v अपॉन डेल वाई, सॉरी v की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस डेल फाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल जेड इज इक्वल टू 0। क्या किया गया, सिंपल
कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने u, v और w की वैल्यू को यहां से उठा के पुट कर दिया, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस सब में कॉमन ले लोगे, उधर भेज देंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, ये del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, भाई कुछ नहीं किया इसमें, सिंपल आपको डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इक्वेशन जो बन के आया है ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। मैथ में हम लोग पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये बेसिकली 3D फ्लो के लिए है। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपका 3D फ्लो के लिए है, ठीक है। फॉर 2D फ्लो क्या होगा, सिर्फ x और y होगा, तो ये आ जाएगा del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 2D फ्लो के लिए, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। तो पहला तो कंडीशन आपने u v w निकाला, मान लो कोई इक्वेशन दिया होगा तो वहां से आप ये निकालोगे। फिर आपको वहां से ये चेक करना होगा कि क्या ये स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि फाई की वैल्यू निकाल करके यहां पुटअप करनी पड़ेगी, जहां से आपको ये मालूम चलेगा कि अगर ये रखने पे जीरो होता है, मतलब क्या किया गया है, del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर, यानी मान लो फाई कुछ इक्वेशन दे दिया फाई का, तो उसको x के डिफरेंट दो बार डिफरेंशिएट करोगे। जैसे मान लो दिया है आपका 2x क्यूब दिया है फॉर एग्जांपल, तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा तो उसको यहाँ रखोगे। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे मान लो एक बार डिफरेंशिएट करो 2x क्यूब को, तो आपका कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर होगा। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली उसी फाई को दो बार y से डिफरेंशिएट करना है, उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो बार z से डिफरेंशिएट करना है। फिर इसमें रखोगे, अगर रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी ये लाप्लास इक्वेशन अगर आपका पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है, तो वहां पे आप लिख दोगे सिंस दिस पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, देयरफॉर दिस इक्वेशन मस्ट बी अ होल्ड वैलिड फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। मतलब कि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए ये पोटेंशियल फंक्शन सही है, उसको हम वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पूछता है न्यूमेरिकल निकालने के लिए, तो इसको नोट कर लो यहां तक। फिर आपसे पूछेगा रोटेशनल है या नहीं है, जबकि आपका पोटेंशियल फंक्शन ऑलरेडी इरोटेशनल होता है, हमें वो प्रूफ करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उस टॉपिक पर चलते हैं। तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी देगा ना उसमें आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इसकी वैल्यूज को। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, 3D के लिए इतना होगा, 2D में z कंपोनेंट हट जाता है बस। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल निकालने वाला। कैसे हम ये शो करेंगे कि फ्लो, ये इक्वेशन रोटेशनल फ्लो के लिए है या इरोटेशनल के लिए है। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक है रोटेशन, ठीक है, वो थोड़ा इसके बाद आता है, लेकिन अभी इसको जान लीजिए क्या होता है, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमारा टॉपिक है रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन सिंपल एक ऐसा कंपोनेंट, इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रोटेशन एक ऐसा कंपोनेंट है जो ये शो करेगा, अगर इस कंपोनेंट में कोई वैल्यू आएगी तो ये होगा कि फ्लो रोटेशनल है, अगर इसकी जीरो वैल्यू आती है तो फ्लो क्या हो गया, इरोटेशनल हो गया। जैसे मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में, तो वहां था ना रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। तो मैंने बताया भी था आप लोगों से कि अगर फ्लूइड अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल फ्लो, और अगर रोटेट नहीं कर रहा है, केवल प्लेन लाइन मूवमेंट दे रहा है, तो वो होगा इरोटेशनल फ्लो। तो अगर उसको जस्टिफाई करना हो तो क्या करेंगे, हमें उसका रोटेशनल कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो रोटेशनल कंपोनेंट आपके 3 होते हैं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, रोटेशनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है आपकी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, ओमेगा एक्स आपका होगा 1/2 और ओमेगा एक्स हो गया 1/2 यू, ये हो जाएगा आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा 1/2 ओमेगा वाई है, तो 1/2 आपका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जैसे मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और ओमेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल वी और डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल
वी बाई डेल जेड, ठीक है। ये रोटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी कुछ वैल्यू आती है तो हम बताएंगे कि फ्लो आपका रोटेशनल है, अगर नहीं आता है तो हम बता देंगे फ्लो आपका इरोटेशनल है, ठीक है। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, काफी इजी है आपका तरीका, बस आपको फॉर्मूला ना भूले, इसके लिए एक ट्रिक है सिंपल कि ऐसे देखो यहां पे सिंपल कि देखो ये बनाना है सर्किल एक्स वाई जेड, तो इसमें चलोगे आप क्लॉकवाइज, डायरेक्शन में आपको चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज चलोगे और वेलोसिटी में चलना है आपको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो देखो हमें z निकालना है तो हम लोग यहां z पे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा वेलोसिटी में एंटी क्लॉक चलना है, तो देखो 1/2 सब में कॉमन है, वैसे रख देंगे। यहां आएंगे तो z के पहले ये w है, इसकी वेलोसिटी के पहले क्या आएगा v, तो यहां डेल v हो गया। z के बाद डायरेक्शन क्या आएगा x, क्योंकि वेलोसिटी में एंटी क्लॉक चलना है, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलना है, तो डेल v अपॉन डेल x हो गया। हम लोग v पे आ गए तो v के बाद आएगा u, तो यहां डेल u हो गया। x के बाद क्या आएगा y, तो ये हो गया डेल y। सिमिलरली ओमेगा x पे आते हैं, ओमेगा x क्या है यहां पे है, x के लिए u है तो आगे चलेंगे किधर एंटी क्लॉकवाइज, तो w, तो ये हो जाएगा डेल w। डायरेक्शन में x के बाद क्या आएगा y, माइनस सब में रहेगा, माइनस लगा लिए। अब कहां हैं हम लोग w पे हैं और y पे है, तो w के पीछे क्या आएगा v, तो डेल v। y के बाद क्या आएगा z, डेल z हो गया, ठीक है। ये तरीका है, एक ट्रिक है याद करने का ताकि ये भूले ना आपसे। फिर ओमेगा y पे आते हैं, तो ओमेगा y पे आएंगे तो 1/2 रख लिए, ठीक। फिर डेल u अपॉन डेल z रखे, यहां पे क्या हो गया u था, कैसे y पे थे, y की वेलोसिटी v है तो v के पहले आएंगे कहां पे u पे, तो u आ गया। y के बाद डायरेक्शन क्या आएगा z, ठीक है। फिर माइनस साइन, अब z पे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन में कहां जाएंगे x पे, तो डेल x हो गया। यहां u पे थे तो इसके बाद आएगा w, मतलब वेलोसिटी में एंटी क्लॉक चलते हैं, डायरेक्शन में क्लॉक चलते हैं, ऐसे रखते हुए इसकी वैल्यू निकल जाती है। ये एक ट्रिक है, इसको अगर नोट करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि ओमेगा z क्या होगा, ओमेगा x क्या होगा, ओमेगा y क्या होगा, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। हम अगर इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, जैसे u क्या था माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v क्या था माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, w क्या था माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड, ठीक। तो ये वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पे ओमेगा w में, ओमेगा z में, ठीक है, सॉरी 1/2 वैसे ही है, ठीक। डेल v अपॉन डेल एक्स, तो v कितना है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो डेल बाई डेल एक्स और v की जगह क्या आ जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये हो गया। माइनस डेल बाई डेल वाई है, u की जगह क्या आएगा, देखो u की जगह क्या आ जाएगा आपका सिंपल, ये हो जाएगा आपका माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स होगा। भाई कुछ नहीं किए हैं, v की जगह डेल फाई बाई डेल वाई रखे माइनस साइन के साथ, u की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स रख दिए, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू होती है u v की। सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/2, ठीक है, यह आ जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस साइन के साथ, और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, रोटेशनल कंपोनेंट में v और u की वैल्यू रखी है, पता है v बराबर डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई रखा, u की जगह होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स रखा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर फाई यहां लिखोगे, इफ फाई इज अ
continuous function, if phi is a continuous function, तब क्या होगा? तब होगा del 2 phi अपॉन del x del y इज इक्वल टू del 2 phi अपॉन del y del x। यानी अगर कंटिन्यूअस है तो पहले x से डिफरेंशिएट करें बाद में y से करें, या पहले y से करें बाद में x से करें, दोनों इक्वल होगा। तो del 2 phi अपॉन del x del y इज इक्वल टू del 2 phi अपॉन del y del x हो जाएगा। अगर phi कंटिन्यूअस है तो इसको यहां रखने पे क्या आएगा? ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम हो गए, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? हम कह सकते हैं ओमेगा z इज इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी रखने पे? 0 के बराबर हो जाएगी। तो रोटेशनल कंपोनेंट जब 0 निकल गया तो ओमेगा z 0 हुआ तो लिख दोगे कि दिस फ्लो इज इरोटेशनल। सिमिलरली ओमेगा x निकालो, ठीक है? ओमेगा x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो डेल w अपॉन डेल y है, ठीक है? डेल w अपॉन डेल y, तो डेल w अपॉन डेल y क्या रख सकते हो? w की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल z, तो ये हो जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल y डेल z होगा। तो क्या रखे? w की जगह क्या रख दिए उठा के? डेल फाई अपॉन डेल z रख दिए। सिमिलरली और यहाँ आ गया माइनस साइन, फिर ये माइनस डेल v अपॉन डेल z, तो v की जगह डेल फाई अपॉन डेल y रखना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा डेल 2 फाई अपॉन डेल z डेल y। अगेन फिर वही चीज बन रहा है, डेल 2 फाई अपॉन डेल y डेल z, डेल 2 फाई अपॉन डेल z डेल y। तो यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ओमेगा x भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक? ओमेगा y पे आते हैं, 1/2 वैसे ही है, ठीक? डेल u अपॉन डेल z, u की वैल्यू क्या है? डेल फाई अपॉन डेल x, तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल z, और फाई की जगह क्या रखना है? डेल u की जगह डेल फाई अपॉन डेल x प्लस, सॉरी हाँ माइनस माइनस प्लस कर लोगे, ये हो जाएगा डेल बाई डेल x, और w की जगह क्या है? माइनस डेल फाई अपॉन डेल z, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 डेल 2 फाई अपॉन डेल z डेल x माइनस के साथ प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल x डेल z, ठीक है? अगेन वही, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है फाई का तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, डेल 2 फाई अपॉन डेल z डेल x प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल y डेल x डेल z, तो माइनस प्लस है तो ये भी आपका हो जाएगा 0। मतलब क्या है आपका? सिंपल कि अगर रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू तीनों में देखो 0 आ गई तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम फाई की वैल्यू ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z में रख रहे हैं तो हमेशा ही तीनों कंपोनेंट हमको 0 मिलता है। तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर ये तो 0 हो गया तो रिजल्ट क्या निकला? ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा y इज इक्वल टू ओमेगा z इज इक्वल टू 0। तो ये क्या शो कर रहा है कि फ्लो हमारा इरोटेशनल है, क्योंकि रोटेशनल कंपोनेंट ही 0 हो गया तो रोटेट कराने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहां से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर कहीं भी कोई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है तो हमेशा ही वो एक तरीके से इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि फाई इज अ, अब कोई फंक्शन दे दिया, पूछेगा कि मे बी रोटेशनल इरोटेशनल कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है? ऐसे कुछ करके देगा तो हमेशा क्या लगाओगे? इरोटेशनल। क्यों? क्योंकि आप देखो हमने ओमेगा z ओमेगा x ओमेगा y में फाई वाली वैल्यू पुटअप की, ठीक है, u v और w की, और सारे कंपोनेंट 0 हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा 0 निकल के आ गया, तो ये तीनों वैल्यू आपकी 0 हो गई, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिएगा कि दो स्टेटमेंट निकलेंगे, एक तो ये पहला, ठीक है, कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, if a velocity potential function exists it should be a irrotational flow। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो एक तरीके से इरोटेशनल फ्लो होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अगर वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन देन दैट फ्लो मस्ट बी